दुनिया में सबको धोखा देना संभव है, अपने को धोखा देना संभव नहीं। कोई आदमी खुद को धोखा नहीं दे सकता। जो आप नहीं जानते वो आप नहीं जानते। अगर मैं आपसे पूछूं, आप ईश्वर को जानते हैं? और अगर आप सिर हिलाएं कि हाँ मैं जानता हूं, तो आप बेईमान हैं। अपने से पूरी भीतर मुड़कर कि ईश्वर को जानता हूं, या कि मैंने सुनी सुनाई बातें मान ली है कि ईश्वर है, मैं जानता हूं। और अगर नहीं जानता हूं, तो ऐसे ईश्वर का 2 कौड़ी भी मूल्य नहीं है। जिसको मैं नहीं जानता वो मेरी जिंदगी को थोड़े ही बदल सकता है। जिस ईश्वर को मैं जानता हूं, वही ईश्वर मेरी जिंदगी की गति बन सकता है। जिस ईश्वर को मैं नहीं जानता, वो 2 कौड़ी का मूल्य नहीं रखता। वो ईश्वर झूठा है, वो ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि वो सब उधार है। उससे मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, आत्मा को जानते हैं? और आप कहें हाँ हम जानते हैं, क्योंकि हमने किताब में पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे मंदिर में जो पंडित जी पढ़ाते हैं वे समझाते हैं कि हाँ आत्मा होती है। आदमी को जो भी सिखा दिया जाए वो तोतों की तरह याद कर लेता है। इस याद कर लेने का कोई संबंध नहीं है। अगर आप हिंदू घर में पैदा हुए हैं तो आप दूसरे तरह के तोते होते हैं, और जैन घर में पैदा हुए हैं तो दूसरी तरह के तोते होते हैं, और मुसलमान घर में हुए हैं तो तीसरी तरह के तोते होते हैं। लेकिन सब जगह आप तोते बन जाते हैं। जो आपको सिखा दिया जाता है उसी को आप जिंदगी भर दोहराते चले जाते हैं। और चूंकि आपके आसपास भी आप ही जैसे तोते होते हैं, इसलिए कोई एतराज नहीं करता, कोई इनकार भी नहीं करता। तोते सिर हिलाते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि उन्होंने भी सीखा है जो आपने सीखा है। धर्म समाजों में जाइए, वहां धर्म गुरु समझा रहे हैं, और बाकी लोग सिर हिलाते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो वे सीखे बैठे हैं वही वे भी सीखे बैठे हैं, और दोनों सीखे बैठे हुए हैं, और दोनों सिर हिला रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात कही जा रही है। हमारी किताब में भी यही लिखा हुआ है, हमने भी यही पढ़ा हुआ है। सारी मनुष्य जाति को ज्ञान का धोखा दिया गया है। एक साजिश, एक षड्यंत्र है आदमी के साथ ज्ञान के धोखे का। इस सारे ज्ञान को झाड़ पोंछ कर बाहर फेंक देने की जरूरत है। तो कभी आपकी जिंदगी में वो ज्ञान भी आ सकता है जिसके आलोक में ईश्वर का अनुभव हो जाए और आत्मा की ज्योति दिखाई पड़ जाए। इस झूठे ज्ञान से वो संभावना नहीं है, ये रोशनी ही नहीं है, ये अंधेरा पड़ा है। दीपा बुझा हुआ है, और समझा समझा कर लोग कर रहे हैं दीपा जला हुआ है। और बार बार सुनने और समझने के कारण हम भी कहने लगे हैं कि दीपा जला हुआ है, क्योंकि कहीं डर भी है कि कहते हैं कि अगर दीपा जला हुआ नहीं दिखा तो नरक चले जाओगे। तो दीपा जला हुआ दिखता है,